दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के कुछ बेहतरीन टिप्स। इसके अलावा जानेंगे एक ऐसा प्रोसेस जिसे फॉलो करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, और साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली 3 स्किल्स के बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, यूजफुल जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि दूसरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, वो सब अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हैं, और यही सब सोच के हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हमें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि हमारे पास न उनके जितना पैसा है और न सक्सेस। चाहे आपको ज्यादा पैसा कमाना हो या फेम कमाना हो या फिर वर्ल्ड टूर करना हो, चाहे जो भी करना हो, ये सब एक ही चीज पर मैटर करता है, और वो एक चीज है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप लाइफ में जीतना चाहते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो भी हो, आत्मविश्वास की कमी आपको हमेशा पीछे रखेगी। एक रिसर्च से यह पता चलता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से डिप्रेशन और अकेलापन महसूस होता है। इससे स्टूडेंट के एकेडमिक पर भी बुरा असर पड़ता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से लाइफ सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल थियरी यही है कि काबिलियत से आत्मविश्वास बढ़ाओ। जी हाँ, कॉन्फिडेंस बाय कॉम्पिटेंस। 1952 में बार्नेस मिल्बर्न मूर ने एजुकेशनल लीडरशिप की जर्नल में सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर कॉम्पिटेंस नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि टीचर्स को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे ये सभी लोगों के लिए यूजफुल लगता है, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब फाइंड करेंगे तो हर जगह लगभग एक जैसी ही डेफिनेशन पाएंगे। मूर कहती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस वो चीज है जिसमें खुद पर विश्वास करके, अपनी एबिलिटी पर भरोसा करके किसी भी सिचुएशन का सामना आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात वो कहती है कि काबिलियत के बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है, और उसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना काबिलियत कोई काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस स्कूल जाना काबिलियत हो सकती है, लेकिन किसी कंपनी को लीड करने के लिए, उसे चलाने के लिए अपनी बिजनेस एबिलिटी का उपयोग करना सेल्फ कॉन्फिडेंस और काबिलियत दोनों है। खुद की काबिलियत और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब एक साथ मिलते हैं तभी यूजफुल होते हैं। जैसा कि पहले बताया, बिना काबिलियत के सिर्फ खुद पर भरोसा करना बेकार है, और चाहे कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए। क्या इसका कोई शॉर्टकट है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसे अप्लाई करने से हम कॉन्फिडेंस से भर जाए? मैं आपसे कहूंगा कि आप जो भी करते हैं, अगर आप उसमें बेहतर हो जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिस्टम यही है और रिसर्च भी यही कहता है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक इजी प्रोसेस है। अपनी एबिलिटी या स्किल को इंप्रूव करें। वो स्किल को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, एक्शन लें, रिजल्ट देखें, और ये सारे स्टेप्स रिपीट करें। दोस्तों, यही प्रोसेस है। कई लोग कहेंगे कि ये अच्छा तो है, लेकिन क्या इससे रिजल्ट्स मिलेंगे? इन सब चीजों के लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। दोस्तों, ये सब एक्सक्यूजेस है। आखिरकार ये आपकी लाइफ है, आप बहाने बना सकते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की मेथड रियल और ठोस कदमों पर आधारित है। कॉन्फिडेंस अपने आप कोई मैजिक से प्रकट नहीं होता। आप हर दिन अपने आप को बता सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अगर आपके पास काम करने के लिए स्किल नहीं है तो आप कभी भी खुद पर विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग सब बढ़िया है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। थॉमस कार्लाइल ने कहा है कि अगर कोई एक चीज जो सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास इंप्रूव कर सकती है तो वो है अकम्प्लिशमेंट। कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने के लिए हमें किस चीज में इंप्रूव करना होगा। इसका जवाब यही है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ ऐसी स्किल्स भी हैं जिनसे हर किसी को बेनिफिट मिल सकता है। ऐसी ही एक स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। रिसर्च से पता चलता है कि हम सब स्वाभाविक रूप से सोशल हैं। शायद अच्छे रिश्तों के बिना हम मर जाएंगे, और अगर आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, मतलब कि दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना और उनसे जुड़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ ऐसा है जिसे सीखना जरूरी है। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस। आप कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी करके सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने विचार लिखें, ये समझने की कोशिश करें कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं और आप क्या अच्छा कर रहे हैं। खुद को जानें, इससे सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हमारी अभी की स्कूल सिस्टम में हमें एक मशीन बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। हमें जटिल और कठिन सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। इसके बजाय हम वही करते हैं जो हमें बताया जाता है। लेकिन दुनिया बदल गई है, और अभी के हालात में जो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर होगा वही जीतेगा। ये 3 स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, मुझे यकीन है कि इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अपने आप को यह सोचकर मूर्ख मत बनाओ कि बैठे बैठे सोचते रहने से जीवन बेहतर हो जाएगा।
जब आप काम करते हैं और उसके रिजल्ट्स देखते हैं तो आप अपनी एबिलिटी पर बिलीव करने लगते हैं। अपने मन की जेल से बाहर निकलिए, काम करिए, उसमें बेहतर बनिए, रिजल्ट्स देखिए, प्रोसेस को रिपीट कीजिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।